अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम अफराद का बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने रमज़ान की इन घड़ियों में अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला, दीन को समझने और समझाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए। आप एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मुख्तलिफ अदवार में चलता हुआ ये टास्क, जो कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ अब तक यहाँ पे चलता आ रहा है, टास्क 3, जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स थी। यतलू अलैहिम आयातिही का ये टॉपिक है, जिसको आज कवर करने के लिए कम्युनिटी 7 से मेरे साथ फराजिया जकी मौजूद हैं, जो कि आपके सामने हाजिर होंगी। फराजिया, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज कम अप ऑन माइक। द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। Assalamu alaikum. So, your masjid, your community hub. टास्क 3 की गाइडलाइंस में ये जो प्रोजेक्ट आज यहाँ पर हम डिलीवर कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ अब्दुल मुनीम ने भी काम किया था हमारे ग्रुप से, लेकिन वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ पर सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मस्जिद का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या मिलता है। सीरा को देखें तो इसमें उस टाइम पे जो है वो मस्जिद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिचुअल की जगह नहीं थी, खाली उसमें नमाज नहीं होती थी, बल्कि वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज थी। और उसमें जो है वो द रोल ऑफ द मॉस्क इज एक्सटेंड बियॉन्ड द realm of the spirituality, encompassing social welfare, education, community cohesion, and a place where poor people enhance their knowledge and skill, a place to create employment, build purchasing power, and improve the standard of living. तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइव करने के लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर टास्क 3 में जो है वो इसको कंक्लूड करने की कोशिश की है। और आगे हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम हमारी आजकल की ज़रूरत जो है वो ये हमें है, और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अपनी जो हमारी खोई हुई वो है ताकत है, उसको हासिल करने के लिए, जो हमारे खोई हुई पोजीशन है मुसलमानों की, उसको गेन करने के लिए। तो अब ये जो कंपार्टमेंट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे जो है वो कंपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें आयात, यतलू अलैहिम आयात, और तज़किया। आयात इस तरीके से है कि हम कुरान और हदीस की तालीमात जो है वो यहाँ पर देंगे, क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे। और ये तज़किया तो हम मस्जिद में कर ही रहे होते हैं। और जो हिकमा और किताब की जो कनेक्शन है, वो स्ट्रेटजी मेकिंग, और जो भी यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी, वो सारी की सारी जो है वो इस्लामिक गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करते हुए बनाई जाएंगी। और हम बात की जाए सारे कैपिटल्स की, तो सारे के सारे जो है वो कैपिटल्स जो हैं वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सारे के सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसके साथ साथ इनका इंटेलेक्ट जो है वो इम्प्रूव होगा। जो यहाँ पर प्रोग्राम्स जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसको हम इसमें हम मॉडर्न जो आजकल की ज़रूरत है, जिन सब्जेक्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उनको भी जो है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और शुरू में ये जो प्रोजेक्ट है वो फंडिंग से और ग्रांट से स्टार्ट होगा, और तकरीबन 2 साल में ये जो है वो सेल्फ रिलायंट जो है वो हो जाएगा, खुद मुख्तार, मतलब अपने आप को खुद ही जो है वो चला सकेगा। और फिर इसमें लोगों को फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको बेहतर करने के लिए। अब जो मस्जिद का इमाम है,
उसको पावर दी जाएगी, उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो सारे के सारे जो मामलात हैं, सारे के सारे जो लीडरशिप है, उसको जो है वो उसको जो है वो लीड करे। और उसको पावर देने का मकसद ये है कि वो फिर आगे जाके जो है वो पॉलिटिकली जो है वो लोगों को अवेयर करे, मतलब पॉलिटिक्स में भी जो है वो हिस्सा ले। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रेशन है कैपिटल्स की और कंपार्टमेंट्स की, सारे के सारे जो है वो इसमें कनेक्टेड हैं। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले हम ज़रा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में इसको देखें तो ये जो खुलफा राशिदीन है, उन्होंने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलते हुए मस्जिदों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिव बनाया। और हज़रत आयशा से जो है वो काफ़ी हदीसें जो हैं वो मरवी हैं कि उन्होंने जो है वो वहाँ पर तलवारबाजी लोगों को करते हुए देखा मस्जिद में। और वहाँ पर मस्जिद में जो है वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर लोगों के लिए जो ज़ख्मी थे उनके लिए जो है वो कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप लगाया गया। और इसी को आगे हम देखें तो उम्मियों ने और अब्बासियों ने भी इसमें जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, इसी को एक्सटेंड किया, इसी मस्जिद के कॉन्सेप्ट को। मदरसा, लाइब्रेरी, विजिटर प्लेस और स्कॉलर्स के लेक्चर्स भी जो है वो, जो दुनिया भर से आते थे स्कॉलर्स, उनके लेक्चर जो है वो वहाँ पर कंडक्ट किए जाते थे। फिर उस्मानिया पीरियड में भी इसको जो है वो और एक्सटेंड किया गया। इसमें इन सारी चीज़ों के जो ऊपर जो है वो मेंशन है, उनके साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल और किचन से भी जो है वो इसको कनेक्ट किया गया। और फिर हमें जो तेहरान में जो एक मॉस्क मस्जिद मिलती है, ग्रेट मैदानी शाह मॉस्क, उसमें एक और जो है वो इजाफा किया गया। मस्जिद के चारों अतराफ जो है वो बाजार जो है वो बनाया गया। और बीच में जो है वो एक ओपन स्पेस छोड़ी गई, ताकि वो एक पार्क की तरह से स्पेस को छोड़ा गया और वो जो है वो लोगों की गैदरिंग के लिए जो है वो यूज होती थी। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। और इसको अगर हम लोकल सतह पे देखें तो इस्लामाबाद में जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, और कराची में बैतुल इस्लाम, और लाहौर में भी काफ़ी मस्जिद जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो काम कर रही हैं। और अ, इस मतलब इसको हम लोकली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से जो है वो देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो जो एग्जिस्टिंग प्लेस है आपकी मस्जिद में, उसी को इस्तेमाल किया जाएगा और उसी को जो है वो मोहल्ले की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो जगहें मस्जिद की नमाज के टाइम पे जो है वो खाली रहती हैं, नमाज के सॉरी ऑफ आवर्स में जो है वो खाली रहती हैं, उनको जो है वो यूज़ किया जाएगा क्लासेस के लिए। और इस तरह से हम कॉस्ट को जो है वो कम से कम करेंगे। और जो प्रोग्राम्स होंगे वो वॉलंटियरी जो है वो हम वॉलंटरली जो है वो हम कंडक्ट करेंगे। और डोनेशन सिस्टम पे जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम वही जो मस्जिद नबवी का मॉडल है, तो उसको जो है वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअल गाइडेंस को जो है वो हम कनेक्ट करेंगे सोशल वेलफेयर के साथ। अब हम कोई नई जो है वो बिल्डिंग, हम कोई नई चीज़ बना नहीं रहे, कोई नई बिल्डिंग जो है वो नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेसिकली जो मिशन और विजन होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी का, वो क्या होना चाहिए? अगर छोटे से उसको मतलब समराइज किया जाए तो कहा जाए कि टू लिबरेट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द प्रीवियस टायरनी, लाइक रिलीजियस, पॉलिटिकल, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, सारी की सारी इन सब चीज़ों से जो है वो आज़ादी। और आज़ादी, हाँ, अपनी गुलामी से, फ्रॉम द स्लेवरी। और अब फिर सिर्फ और सिर्फ इबादत करना, टू वर्शिप अल्लाह। और उसके बाद सारे के सारे जो इनजस्टिसेस हैं, जो नाइंसाफियां हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, सबसे आज़ादी। और
और एक सिस्टम जो हमें इस्लाम ने दिया है, जस्टिस ऑफ इस्लाम, उसमें जो है वो रहकर जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो काम करना। और ये जो हमारा एक विजन बन गया है कि मटेरियलिस्टिक जो है वो अचीवमेंट में को हमने बस अपना एक गोल बना लिया है, उससे निकल कर हमें एटर्नल लाइफ के लिए जो है वो सोचना कि हम अपनी आखिरत के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं। तो इसी मिशन और विजन को हम आगे लेके चलते हैं। और नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि क्या हमारे मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी गोल्स हैं जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो हम जो किसी भी मोहल्ले की किसी भी सोसाइटी की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनकी उसकी फलाह व बहबूद पे काम करेंगे और उसको इकोनॉमिकली भी उसको जो है वो एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो मुस्तकबिल में भी ना सिर्फ ये कि वो इस वक्त मतलब एक्टिव हो, बल्कि मुस्तकबिल में भी आने वाली जनरेशन के लिए भी जो है वो यूजफुल हो और वो चलती रहे, मतलब एक कंटिन्यूएशन में जो है वो उसका प्रोसेस रहे और सेल्फ रिलायंट रहे, खुद मुख्तार रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और नेक्स्ट माशरे के सारे लोग मोहल्ले के सारे लोग जो है वो उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हों और सब लोग आपस में मिल के काम कर रहे हों कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, उसकी तरक्की के लिए। और और इवेंचुअली हम मुल्क के लिए जो है वो मुल्क के लिए जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इजाफा हो, कि ना कि हम उसके लिए जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव लेवल पे रह के काम कर रहे हों। नेक्स्ट हम अगर अपने कंपोनेंट्स को देखें, जो प्रोग्राम हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, स्टार्ट में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और फिर हम इसको एडवांस लेवल पे आगे लेके जाएंगे जहाँ तक हमें अपनी रिसोर्सेज हमें हमें जो है वो मैसर होंगी। अच्छा, इसमें क्लासेस हैं कुरानिक और कुरान और हदीस की, और जिसको हम कनेक्ट करेंगे मॉडर्न सब्जेक्ट से। और स्टेम इसमें आगे जाके जो है वो स्टेम के सब्जेक्ट्स भी जो है वो इससे कनेक्ट किए जाएंगे। और जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम साथ साथ देके चलेंगे। और इसमें बेसिक बेसिक ट्रेनिंग यानी टेलरिंग या प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल जो भी काम है, वो हम उस बेसिक से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और फिर डिजिटल लिटरेसी को भी हम इसमें ऐड करेंगे। आईटी जो है वो क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाएंगी, जिसको हम डोनेटेड इक्विपमेंट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और पार्टनरशिप के लिए हम एनजीओज के साथ कनेक्ट होंगे, और इस इन्हीं से जो है वो हम, और मस्जिद की जो फंडिंग होगी, मस्जिद का जो चंदा आता है, हम उसको भी जो है वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। और जो मोहल्ले की दुकानें होंगी उनसे भी जो है वो हम अपना पार्टनरशिप बना के रखेंगे, ताकि हम उनसे भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन हेल्प ले सकें और उनको भी जो है वो हमारे इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सके। तो बेसिक कंपोनेंट्स ये हैं हमारे, और हम इसको आगे जाके जो है वो एडवांस जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। और ये हम इसमें हम जो भी हमारे आईएमएस की मेंबर्स हैं वो भी इसमें जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब टारगेट ऑडियंस की कहा जाए तो सभी कम्युनिटी के सारे ही लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा रहे होंगे और इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होंगे। और ख़वातीन और बच्चे भी जो है वो इसमें शामिल होंगे, और इनको भी जो है वो अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को एजुकेट करने का मौका मिलेगा। और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स को जो है वो हम यूज़ करेंगे अपनी क्लासेस के लिए। और जो भी कम्युनिटी में जो है वो अवेलेबल होंगे उस वक्त हम उनको जो है वो इनवाइट करेंगे कि वो आएं और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर करें और लोगों को एजुकेट करें। मस्जिद के इमाम को जो है वो पावर दी जाएगी, और उस उनको जो है वो गवर्नेंस जो है वो सारी चीज़ों की दी जाएगी, और उन्हीं को जो है वो एक लीडर बनाया जाएगा सारे के सारे प्रोग्राम्स का। आगे इसमें जो वॉलेंटियर्स हैं
उसमें टीचर्स आएंगे। आगे हम इसको यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हम उसको भी उनको भी जो है वो कनेक्ट करेंगे। और गवर्नमेंट से सपोर्ट ली जाएगी, जो गवर्नमेंट के औकाफ डिपार्टमेंट है। और आगे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उससे भी जो है वो हम कनेक्ट करेंगे। और फंडिंग को जो है वो हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्मूथली जो है वो रन हो सके। तो ये थे स्टेक होल्डर्स। और आगे हम एक बड़े स्टेप की तरफ चलते हैं। मेथडोलॉजी, किस तरह से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका वो है, फेस 1, उसमें हम उसमें जो है वो हम कम्युनिटी की सबसे पहले तो वो बनाएंगे। हम अपनी कमेटी, मॉस्क एम्पावरमेंट कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। और इसमें जो है वो हम ओनरशिप जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और फिर पार्टिसिपेशन को जो है वो यकीनी बनाएंगे। और सर्वे किया जाएगा कि क्या क्या ज़रूरियात हैं उस मोहल्ले की, उस कम्युनिटी की। और फिर जो अवेलेबल स्पेसेस हैं मस्जिद की, उसको जो है वो देखा जाएगा कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। और वॉलंटियर्स को एंगेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें जो है वो मिनिमम कॉस्ट जो है वो मतलब प्रिंटिंग की होगी और रिफ्रेशमेंट की होगी, तो उसको यहाँ पर लिखा नहीं गया है। फेज 2 में हम 3 to 9 months में जो है वो हमें कवर करना है। वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं मस्जिद की, उसको जो है वो किस तरह से हमें यूज़ करना है, उसको किस तरह से डिवाइड करना है, कहाँ हम क्लास अरेंज कर सकते हैं, कहाँ हम अपनी मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, और कहाँ हम अपनी जो दूसरी स्किल बेस्ड जो लर्निंग है, क्लासेस हैं, हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं, उसकी जगह है या नहीं है। और कितना हम सामान जो है वो वहाँ पर एडजस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड हैंड फर्नीचर, और फिर हम उसको रिप्लेस करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास फाइनेंस आता जाएगा। अब एक जो डोनेशन सिस्टम होगा उसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। और हम नोटिस बोर्ड पे जो है वो सारे के सारे जो खर्चे होंगे उसको हम दिखाते रहेंगे, मतलब उसको वहाँ पर जो है वो शो करेंगे, ताकि सबको पता रहे कि डोनेशन जो है वो कहाँ जा रही है और किस प्रोग्राम में कितना पैसा लग रहा है। तो इसमें जो है वो 0.3 to 0.8 million ये हमारा लमसम है जो हमने अंदाज़ा लगाया है। अब ये एक जनरल जो है वो अमाउंट है। ये वेरी करेगी कम्युनिटी टू कम्युनिटी, और मस्जिद टू मस्जिद जो है वो ये कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी। इसमें हम जो जैसा हमने पहले बताया, जो लोकल शॉप्स हैं, जो वहाँ पर दुकानें होंगी, हम उनको जो है वो कनेक्ट करेंगे, और उनसे जो है वो हेल्प लेंगे कि वो अपने जो है वो दुकान से जो है वो हम उनके दुकान से जो है वो सारा का सारा जो भी फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो हम उनसे लें और ख़रीदें। और जो वो हैं, जो हमारी एनजीओज हैं, हम उनकी जो है वो हेल्प लें ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। अब जो थर्ड फेज है वो 2 साल का जो पीरियड है, लगभग 2 साल इसमें लग जाएंगे, 1 से 2 साल इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर हम अपनी एजुकेशनल क्लासेस और स्किल बेस्ड क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो है वो वेलफेयर जो काम होंगे, जो हमारी ड्राइव्स होंगी, वो भी चल रही होंगी। मतलब ओकेजनली जो है वो हम उसको कंडक्ट करेंगे। और इसमें जो जो वेलफेयर प्रोग्राम है, उसमें हम हेल्थ कैंप्स और बाकी जो जिसमें हम हेल्थ कैंप्स लगाएंगे, और फूड ड्राइव होगी, और ये ओकेजनल होगी। और क्लोथिंग ड्राइव जो होती है वो। और इसमें हम एडिशन जो है वो आगे जाके आगे करते चले जाएंगे।
इसमें जो हेल्प हमें चाहिए होगी, जिन लोगों की हमें हेल्प चाहिए होगी, सबसे ज़्यादा हमें वॉलंटियर्स चाहिए होंगे इन सारे कामों को अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर एनजीओज की हेल्प चाहिए होगी हमें, और माइक्रो फाइनेंस पार्टनर्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे, ताकि हम इन सारे प्रोग्राम्स की जो भी नीड्स हैं हम उसको फुलफिल कर सकें। 2 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर, 2 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है वो हम इस काबिल होंगे कि हम अपनी जो भी हमारी सक्सेस है हम उसको मॉनिटर कर सकें, हम अपने मॉडल को रेप्लिकेट कर सकें, हम अ, अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसको जो है वो पोस्ट करें, और एनुअल सर्वेस करें कि हमारी जो भी हमारी वो है, जो भी हमारी सक्सेस है वो किस तरह से, किस लेवल पे है। और फिर हम इसको दूसरी मस्जिदों के साथ भी हम इसको कनेक्ट करें, और इसमें जो कॉस्ट हमारी लग रही होगी वो होगी हमारी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी जो हमने शुरू में लगाई है हम उसी को जो है वो शेयर करेंगे, उसी से जो है वो हम इसको रन करेंगे। और इसमें जिन डिपार्टमेंट्स की हमें हेल्प चाहिए होगी उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और लोकल यूनिवर्सिटीज़ को हम इंगेज करेंगे, ताकि वो भी अपनी जो उनके प्रोफेशनल जो भी उनकी एजुकेशन, जो भी उनकी स्किल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो ये एक बेसिक मेथोडोलॉजी है जो आप किसी भी मस्जिद में और कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह भी आप इस प्रोग्राम को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो आप ये फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क बहुत बड़ा एक ये माइलस्टोन है, और इसमें काफ़ी सारे जो है हमारे पास मसले जो है वो हमें दरपेश होते हैं कि हम इसको किसी भी प्रोग्राम को जो है वो लीगली जो है वो हम किस तरीके से जो है वो लेके चलेंगे, और ऐसा ना हो कि हम कोई भी काम जो है वो गलत तरीके से जो है वो कर रहे हों। अ, सबसे पहले जो है वो लीगल कमेटी की फॉर्मेशन है, और लीगल कमेटी में जो है वो प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे जो कम्युनिटी से ही आएंगे। अ, इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक अपनी गवर्नेंस का जो है वो हम एक पूरा मॉडल हमारा आ जाएगा, और यही जो कमेटी होगी यही हमारे सारे जो लीगल सारे मसले होंगे यही देखेगी। नेक्स्ट है जो हमारी रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मस्जिद की जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन का हमें फायदा क्या होगा, आगे चल के देखते हैं। और ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द वॉलेंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज, और ये एक्ट है रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1961। इसका फायदा हमें ये होगा कि अ, हम जो है वो कोई भी चैरिटेबल काम आसानी से कर सकते हैं, एजुकेशनल काम आसानी से कर सकते हैं, रिलीजियस काम आसानी से कर सकते हैं, और पब्लिक सपोर्ट का काम जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि हम ओनर के लिए जो है वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हों, हम वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेंगे। तो ये है हमारा नॉन प्रॉफिट स्टेटस, और इसी से जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो आगे लेके चलेंगे और सिक्योर करेंगे। अब हमें एनओसीज चाहिए होंगे लोकल अथॉरिटीज से, और इसमें जो है वो लोकल अथॉरिटीज के अलावा लोकल एसएचओ से भी जो है वो हमें एनओसी चाहिए होगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को स्मूथली जो है वो रन कर सकें, कोई गड़बड़ ना हो बीच में। और फिर क्या है, हाँ, नॉन प्रॉफिट बैंक अकाउंट। अब एक अकाउंट खुलवाया जाएगा जिसको जो है वो 3 सिग्नेटरी बैंक अकाउंट होगा ये, और इसको जो है वो मस्जिद के नाम पे जो है वो खोला जाएगा, और इसके साथ जो है वो कम्युनिटी एम्पावरमेंट सेंटर जो है वो ज़रूर लिखा जाएगा। और ये जो है वो 3 सिग्नेटरी अकाउंट होगा, यानी जो मस्जिद का इमाम है, और एक ट्रेजरर है,
और एक जो कम्युनिटी का एल्डर है उसके सिग्नेचर के बगैर कोई भी ग्रांट जो है वो कोई भी पैसा इधर उधर जो है वो नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट जो है वो ये एक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो हम बनाएंगे। नेक्स्ट ये है ऑप्शनल एफबीआर रजिस्ट्रेशन। तो ये एफबीआर रजिस्ट्रेशन जो है ये आप पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हाँ, जो डोनर्स होंगे उनको जो है वो उनके टैक्सेस में उनको रिलीफ मिलेगा। और रीबेट्स का भी उनको एक उनका प्लस पॉइंट रीबेट्स का भी होगा, यानी उनको टैक्स जो होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बाहर के मुल्कों में तो होता है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में होता है या नहीं होता। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम ये कर लें तो ये है हमारे लीगल फ्रेमवर्क, ये हमारा लीगल फ्रेमवर्क। अच्छा, ये बेसिक है और ये इसको हम कंट्री टू कंट्री जो है वो ये वेरी करेगा। और इसकी टाइमलाइन हमने 5 महीने कर लें आप, और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान के हालात हैं। और तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क जो लीगल जो है वो हमारा एक फ्रेमवर्क है जो हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मॉनिटरिंग की तरफ। किस तरह हम मॉनिटरिंग करेंगे? मस्जिद तो बना दी हमने, एक तो ये अचीवमेंट हो गई हमारी। अब उसको हम मैनेज किस तरह से करेंगे, ये एक नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही बड़ा जो है वो हमारे पास एक चैलेंज है। हदीस है कि whenever you do something do it perfectly। मतलब उसमें कोई कोई ऐसा नहीं है कि बेदिली से उसको किया जाए, काम को अच्छे तरीके से किया जाए। जब किया जाए काम तो अच्छे तरीके से किया जाए। क्रिएशन ऑफ अ मॉस्क इज एन अचीवमेंट, बट प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द मॉस्क इज अनदर अचीवमेंट। और जो भी हम काम करें उसको प्रोफेशनल तरीके से करें, ताकि हम उसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकें, पावर ऑफ एक्सीलेंस बना सकें कि इस जैसा काम कोई, मतलब ये कि नहीं जो है वो हमें दिखे ना कि भाई यार ये वाला काम जो है ना हमें नहीं दिख रहा है आजकल जो है वो किस तरह क्या जबरदस्त जो है वो हम अपने मस्जिद को जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। और हम इसको परसिस्टेंटली करें, दिल से करें, कंटिन्यूअसली करें और प्रोफेशनली करें। मतलब जिस तरह से हम ऑफिस में काम करते हैं, जिस तरह से हम अपनी जो हमारी नीड्स होती है ना, हम उसको हासिल करने के लिए यार ये मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम कितना मतलब दिल लगा के और उसको कंटिन्यूअसली जो है वो हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम ऐसे ही एफर्ट करें और इसको एक पावर ऑफ एक्सलेंस के तौर पे जो है वो हम दुनिया को दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं। मॉनिटरिंग और सस्टेनेबिलिटी सिस्टम मंथली रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जाएंगी और उनको जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा मस्जिद के नोटिस बोर्ड पे। और क्या होगा, और इसको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो डिस्प्ले करेंगे। और एक्सपेंसेस की भी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास सारी मौजूद होंगी और प्रोग्राम्स की अलग डिटेल्स मौजूद होंगी। और इस तरह से हम पूरी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो हम मेक श्योर करेंगे। क्वार्टरली मीटिंग रखी जाएंगी ताकि हम अपने इम्पैक्ट को जो है वो देखें कि हम कितनी सक्सेस जो है वो कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे हैं। और ये जो है वो कमेटी, मस्जिद की जो कमेटी हमने बनाई थी उसके साथ रखी जाएंगी और लीगल टीम के साथ भी हमारी मीटिंग्स जो है वो होंगी। नेक्स्ट हमारी है एनुअल सर्वेस किए जाएंगे जो कि लिटरेसी डाटा पे होंगे, स्किल डाटा पे होंगे। हम कितने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, कितने लोग एजुकेट हो रहे हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, कौन जो हमारे वॉलेंटियर जो हमारे ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो हमारे वॉलेंटियर्स उनके जो है वो टेस्टिमोनियल्स हमारे पास होंगे और उनके जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो हम इम्प्रूव करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि वो भी साथ साथ जो है वो ट्रेन होते रहें।
हम कितने पार्टिसिपेंट को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे अब जो हमारा इम्पैक्ट है वो किस तरह से हम मेजर करेंगे कि हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे इस ट्रेन हो रहे कितने इंक्रीज हो रहे हैं। और फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट, जो बंदा हमारे यहाँ से ट्रेन होके जा रहा है, एजुकेट होके जा रहा है, क्या वो अपना बिजनेस शुरू कर पा रहा है, क्या वो अपने पैर पे खड़ा हो पा रहा है या नहीं। वॉलंटियर आवर्स यानी जो क्लासेस के टाइमिंग्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, और उसको भी देखा जाएगा। और जो डोनेशन है वो री इन्वेस्ट हो रही है या नहीं। अच्छा, फॉरेन, अब मुझे फॉरेन से आना है। नेक्स्ट, ये सारी की सारी चीजें, और ये जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट है, सॉरी, ये कितनी है, ये है 600,000। ये भी एक जनरल कॉस्ट है, ये भी वेरी करेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने चैलेंजेस पे कि क्या क्या चैलेंज जो है वो हमें होंगे इस प्रोजेक्ट को करने में। सबसे पहला तो भाई सेक्रेटेरियन है, यानी फरकावारियत जो भी हमारे मुल्क में जो है वो, खुसूसन पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंज है उसका। उसको जो है वो मिनिमम करने के लिए हम सारे के सारे जो हमारे उल्मा है ना, हम उनको दावत देंगे कि वो आके जो है वो खुद बात दें और अपनी जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करें। और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है हमारी मस्जिद, जो भी आए वो हमारे साथ जो है वो हमारे साथ आके काम कर सकता है। और हम यूनिटी को जो है वो फ़रोग़ देंगे, और जो फ्रिक्शंस हैं हमारे माशरे में, हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जो सारा का सारा काम जो है वो कानूनी तौर पे जो है वो बिल्कुल कानून को फॉलो करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए किया जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो लोकल काउंसिल्स के साथ जो है वो हम काम कर रहे होंगे, औकाफ डिपार्टमेंट के साथ। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी जो है वो हमारी कंप्लीट होगी, और कम्युनिटी लेवल पे जो एनओसीज हैं वो भी हमारे पास होंगे। तो इस तरह से हम जो हमारा एक शूरा का सिस्टम है वो भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबको राइट होगा कि वो अपना जो भी अपनी राय है वो दे सकता है। और सबके लिए जो है वो इक्वल आउटकम्स होंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता हो, सबको जो है वो इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, मतलब इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो नहीं रही है, तो ये कॉस्ट जो है वो इसकी कम ही होगी। और जो इम्पैक्ट है, अगर हम कम्युनिटी लेवल पे इम्पैक्ट देखें, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी बना रहे हैं विद इन द सिटी। तो और ये इंडिपेंडेंट कम्युनिटी जो है वो अपनी वेलफेयर पे काम कर रही है खुद, अपने इंटेलेक्ट पे काम कर रही है खुद, और अपने फाइनेंस पे खुद काम कर रही है। तो एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन इसी इम्पैक्ट को अगर हम डबल करेंगे, मतलब रेप्लिकेट करेंगे, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट हमें जो है वो नजर आएगा। और इसी यही जो है वो हमारा फोकस है कि हम जो जो हमारा पिछला जो हमारा दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, हम उसको रिवाइव करें। और इसमें जो है वो हम आईएमएस के मेंबर्स की जो है वो हमें हेल्प जो है वो चाहिए होगी। अब फ्यूचर में जो है वो हम जो चीज़ें हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मस्जिद में जगह हो तो हम सबसे पहले स्पोर्ट्स हॉल जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। और फिर मैरिज हॉल जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको हम रेंट पे दे सकते हैं, मिनिमम रेंट पे। और आगे हम अगर कोई एडवोकेट है मोहल्ले का, तो हम उसको भी जो है वो उसका भी जो है वो कैंप जो है वो वहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि वो कानूनी जो मसाइल हैं वो लोगों के हल कर रहा हो। तो और ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं जो हम मस्जिद में ऐड करना चाहते हैं। जगह के हिसाब से हम जगह को देख के ही डिसाइड करेंगे इवेंचुअली। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट कम्युनिटी मॉस्क का। और हम चाहेंगे, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम इस पे जल्द से जल्द जो है वो काम करना शुरू करें। जज़ाकल्लाह खैर आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फराजिया। ये थी फराजिया कम्युनिटी 7 से, जो हमें आगाह कर रही थी इस्लाम में मसाजिद की हकीकी अहमियत के बारे में, मसाजिद के अगराज व मकासद के बारे में, हमारे मकसद, हमारे करने के काम,
और हमारा वे फॉरवर्ड इसके बारे में आगाह कर रही थी। आप तमाम अफराद से गुजारिश है कि आप अपने सवालात को भी, अपनी राय को भी हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म आपसे शेयर किया गया है, उसको फिल करके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हमसे शेयर कर सकेंगे, हमसे पूछ सकेंगे। सो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। हमारे पास है जी हसन सुहेब। हसन, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम जी वालेकुम स्लाइड्स काफी अस्सलाम। अच्छी थी, प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी थी, बट अ लॉट ऑफ दिस सीम्स लाइक विशफुल थिंकिंग। अगर हम अपनी मोहल्ले की मस्जिद की बात करें तो हम अगर उधर दूसरी जमात भी खड़ी कर लेना तो जो मस्जिद की इंतजामिया वो टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देती है। और अगर हम साहिल दिन की टॉक्स देख लें उलमा के साथ टीवी शोज पे या कहीं भी, तो उलमा की जो सोच है लाइक वो काफी स्टबन है, अपनी जो भी उनकी आइडियोलॉजीज हैं। और ऑब्वियसली अगर उलमा इस तरह से सोचते हैं तो जो मस्जिद का इमाम है ना, जो उनकी उनके स्कूल ऑफ थॉट से होता है, तो उसकी भी एग्जैक्ट वही स्टबन आइडियोलॉजी होती है। तो हाउ आर वी सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान इन सच अ स्टबन एनवायरनमेंट, जहाँ पर लाइक इवन अगर बच्चे पीछे तरावी के वक्त अगर थोड़ा बहुत शोर भी आना शुरू हो जाए तो सबको मसले शुरू हो जाते हैं, और नमाज एंड होती है तो उसकी थोड़ी देर बाद मस्जिद को ताले लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी मेंटेलिटी के अंदर हम इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करें? थैंक यू। राइट हसन, थैंक यू वेरी मच। आपका पॉइंट आ गया है। फराजिया इसको आंसर करेंगी। जी फराजिया। अब सबसे पहले तो जहन साजी की ज़रूरत है ना, कि जहन साजी जो है वो की जाए। और आप अपने मोहल्ले की जो मस्जिद है, आप उसमें किस तरह से जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और किस तरह उनको जो है वो इन सारी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे के उनके फ़ायदे जो है वो बताए जाएं। और फिर यूथ को जो है वो कितना फ़ायदा होगा इससे, और यूथ जो है वो फिर कनेक्ट करेगी जो वहाँ के बड़े हैं, मिलेनियल्स हैं, उनसे। और ये कम्युनिटी के ऊपर है कि जो मोहल्ला है वो जहन साजी कैसे कर रहा है अपने आप को, मतलब डोमिनेट करने के लिए, और कितना जो है वो एफर्ट लगा रहा है चेंज के लिए। तो ये सब मोहल्ले वालों पे ज़्यादा जो है वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी एफर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो ये एक मॉडल, विशफुल थिंकिंग आपने बिल्कुल सही कहा, ये मॉडल एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिया जा रहा है, लेकिन ये हो चुका है पहले हिस्ट्री में। ये मस्जिद इसी तरह से काम करती थी, मस्जिदें इसी तरह से काम करती थी, तो अब क्यों नहीं हो सकता? ये हमारी वीकनेस है ना, ये हमें खुद देखना चाहिए कि हम कहाँ वीक हो रहे हैं। और ये सारे काम तो हो चुके हैं पहले ही, और इससे इससे बड़े लेवल पे हो चुके हैं। और हमें अपनी वीकनेस पे जो है वो काम करना चाहिए कि हम इसको कितना हम कितना एफर्ट जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये मेरा थैंक यू आंसर वेरी था। मच फराजिया। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे सवालात और हैं। मैं मजीद आपकी बात को समराइज कर देता हूँ कि यानी फराजिया के कहने के मुताबिक आप लोगों के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि इससे पहले मसाजिद के अंदर क्या होता है, वो किस तरह से काम करती हैं, जबकि इस्लाम के अंदर मसाजिद की हकीकी रूह क्या है, किस तरह से काम करना चाहिए मसाजिद को। और उस हकीकी रूह के ऊपर हम मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होगी और किस तरह से काम करेंगी, तो यकीनन लोग हमारी बात सुनने को तैयार भी होंगे और हमारे साथ मुत्तहिद भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदीम है हमारे साथ। नदीम, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी नदीम। जी, अच्छा। सबसे पहले तो मैं मतलब ये बात करूँगा कि जो टाइम है, जो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है, तो हमें जो है ना थोड़ा-सा अपने अंदर हमारी हैबिट के अंदर ये चीज़ ऐड होनी चाहिए कि हम कम से कम स्टार्टिंग में अपोलोजाइज़ कर लें कि ये सॉरी फॉर बीइंग लेट। मतलब इस तरह की चीज़ जो है ना वो हम कभी करते नहीं। तो ये आईएमएस का जो है ना सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी वैल्यू है। तो हमें ये जो है ना चीज़ें करनी चाहिए। ये मेरा एक कमेंट है, तो इसको आप मतलब बाद में देख सकते हैं। लेकिन मैं वापस आता हूँ अपना इस टॉपिक की तरफ कि जो ये चल रहा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है। इनिशिएटिव जो है वो बहुत अच्छा है।
जो मसाजिद को कम्युनिटी में कम्युनिटी हब बनाने का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही हैं जो कि हो सकती हैं। और इसमें नो डाउट कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, जैसे कि अभी भाई ने भी कहा है, और हमारी सोचों में भी चैलेंजेस आएँगे। तो मैं ये सोच रहा था कि आप क्या ऐसा करेंगे कि इस इनिशिएटिव के लिए कोई एक टीम बनाएँ या कोई ग्रुप बनाएँ, ताकि हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें और उसमें वो चीज़ें डाल सकें जो कि इसमें होनी चाहिए और जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मैं वो इसमें नहीं जा रहा निटी-ग्रिटी में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। सिर्फ़ ये कि इसको नेक्स्ट ठीक है। स्टेप के लिए आप कर दें। जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक। जी थैंक यू। जी थैंक यू। जी फराजिया। अच्छा, इसका आंसर को मुझे ही देना है, कोर टीम को देना चाहिए ना। हम आईएमएस के जो वॉलंटियर्स हैं सारे, हम उनको दावत देते हैं। वो अपनी अपनी जो भी शहर हैं, जिस भी इलाके में हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और काम शुरू करें। अल्लाह ताला आपके साथ है। और यही जो है वो हमें बताया गया था कि अपना जो भी प्रोजेक्ट है आपका, उसको अपने ही जो भी आपका जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी क्लस्टर है, उसके साथ जो है वो आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। तो यही आंसर है इसका। चलो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए नदीम साहब आपसे ये अर्ज करूंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से या आपके सजेशंस के हवाले से एक तो फीडबैक फॉर्म भी मौजूद है, प्लस आपके कम्युनिटी हेड्स भी मौजूद हैं, आप उनसे भी इस हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद कलीम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, जी। मेरा सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था जैसे पहले 2 भाइयों ने कहा है कि ये एक बहुत ही मुश्किल जो है ना काम है जो आपने बता रही हैं, क्योंकि किसी के भी मफ़ाद के ऊपर अटैक करना, किसी के भी मफ़ाद के ऊपर अटैक करना, अब जैसे कि एक हमारे उलमा और हमारी मसाजिद जिस तरह काम कर रही हैं, एक उन्होंने मुकम्मल एक नया फ़लसफ़ा जो है ना जो बनाया हुआ है, किसी के फ़लसफ़े को आप जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये एक वैसे तो आपने जो बताया है जो होना चाहिए वो तो बहुत ही अच्छा काम है ना। इस तरह अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक पूरे फ़लसफ़े को जो है ना टक्कर दे रही हैं। तो ये एक बहुत ही जो है ना मेरे अंदाज़े के मुताबिक बहुत ही टफ़ और जो है ना वो है। तो इसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ कि ये भी तो हो सकता है ना कि पहले जैसे एक वो मोहल्लों में कैंप लगते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह आते हैं और कैंप लगाते हैं। इसी तरह हम मस्जिदों में एक छोटे लेवल पे पहले काम करके कैंप वगैरह बना के, इस तरह का छोटे लेवल पे अगर काम करें और फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा यानी कि मेन उस पे टॉपिक पे आए हम, तो वो तो अगर वेल एंड गुड रहेगा या फिर एकदम से ही ये तो नहीं हो सकता जैसे अभी हम मुकम्मल सिस्टम ने प्रेज़ेंट किया है, ये मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। तो इसके बारे में अगर कुछ बता सकें। कलीम साहब बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं आपसे दोबारा अर्ज करूंगा, जो पहले भी अर्ज किया था उसके लिए आपके कम्युनिटी हेड्स मौजूद हैं, वो आपको लम्हा बलम्हा रहनुमाई आपको देंगे। एक बात, दूसरी बात, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि हम किसी को मफाद के ऊपर टक्कर देने नहीं जा रहे। हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर किसी को ये नहीं कहते कि आप पहले से मौजूद मसाजिद के अंदर मत जाएं। आप जरूर जाएं, आप उनको डोनेशंस दे सकते हैं, आप उनको चंदे दे सकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हम ये बताएं लोगों को कि पहले से मौजूद मसाजिद जो इस वक्त मौजूद हैं वो इस तरह से काम कर रही हैं, और हम जो मस्जिद या कम्युनिटी सेंटर फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं वो इस तरह से काम कर रहा होगा। हमारे काम को देखने के साथ, देखने के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो अपनी मर्जी से जुड़ेंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि हमने अपने किरदार और अपने अमल से लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना है, लोगों के खिलाफ करके अपने साथ किसी को इकट्ठा नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। मोहम्मद राहील हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद राहील। जी, मेरा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ऐसे नलीम भाई जैसा ही है, मैं उनके साथ ही एग्री करूंगा कि निटी ग्रिटीज में जाने का तो अभी टाइम नहीं है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आपसे कि ये जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स और या फिर जो दूसरे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के,
वो एक्सेट्रा स्किल्स ट्रेनिंग, उससे डिफरेंट कैसे है? प्लस आपकी जो मेन फंडिंग है वो आप ले रहे हैं गवर्नमेंट और एनजीओ से। तो जो अभी करंट हमारा आईएमएफ में भी डिस्कशन जा रही है कि मौलवियों को 25,000 पे सैलरी पे रखा है, ये उससे कैसे डिफरेंट होगा? जी फराज। अच्छा, बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होगा फंडिंग के प्रोसेस में। मस्जिद का चंदा जैसे इस्तेमाल हो रहा है वैसे ही यूज़ किया जाएगा, बस ये कि उसको खाली मस्जिद के बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसको जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इमाम का जो रोल है कि वो कन्विंस करे लोगों को एजुकेशन की तरफ, कुरान और हदीस की जो भी रिसर्च है उसको कन्विंस करे। तो अब यही बात पहले क्वेश्चन में का आंसर मतलब सेम है कि आप अपने लेवल पे कितना लोगों के दिमागों को ट्रेन कर सकते हैं। मतलब इमाम को आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, जो मोहल्ले के बड़े हैं, जो मस्जिद की कमेटी है, आप उनको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं अपने साथ। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे है कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। और बाकी ये जो स्कूलों के और ये जो सारे के सारे जो सेंटर्स हैं उनके जो भी मतलब एक क्या है, एक जो रिवायती पढ़ाई जो चली आ रही है, उससे जो है वो ये हटके है। कुरान और हदीस की रिसर्च जिस तरह से उम्मियों और अब्बासियों के दौर में होती थी, क्या वो आज हो रही है हमारे यहाँ? तो आप उससे ही बस कंपैरिजन कर लें, उसी को डुप्लीकेट करें और उसको पढ़ें कि वहां पर उस वक्त किस तरह से काम हो रहा था, जो हमारा गोल्डन पीरियड था। तो क्या हमारे सेंटर्स, हमारे स्कूल्स उसी उस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? बस ये चेक कर लें, तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा सारे के सारे जो भी पढ़ाई चल रही है हर जगह उससे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जितने भी अफराद के सवाल हैं उनका मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अगर आपका क्वेश्चन पहले ही रिस्पॉन्स हो गया है या पहले ही आंसर हो गया है तो आप प्लीज अपने हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए। सवाल फिर वो कीमती वक्त का ज़ाया होता है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चंस वो लेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमें अपने सेशन को रैप अप करना होगा। एक ह्यूज सेशन ऑलरेडी हमारा मुंतजर है, साहिल अदीम सब लाइव हैं, हमने उसको भी अटेंड करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन में फायजा रिदा आजम, प्लीज यू मे आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे सलाम। मेरे दो सवाल हैं अभी आपसे। एक तो ये है कि देखिए अभी आपने रिस्पांस देखा है और ज़्यादातर रिस्पांस हमारे मेल जो हजरात थे उनका यही था, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक झिझक थी आपके प्रोजेक्ट को लेके कि ये चलेगा कैसे होगा। तो मैं यही क्वेश्चन इसमें ये करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हम इसमें खवातीन को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में खवातीन किस तरह इन्वॉल्व होंगी, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जहाँ पे एक सोसाइटी के मर्द थोड़ा सा काम करने में एक झिझक महसूस करें, तो खवातीन इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं। और क्योंकि खवातीन को तो ज़्यादातर मैंने तो देखा है मस्जिद के करीब भी जाने नहीं दिया जाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप किस तरह यूथ और न्यू जनरेशन के लिए मस्जिद को वेलकमिंग बनाएंगे। एक आपने आपने कोई खेलों के हवाले से बात की थी, बट वो मुझे लग रहा है कि वो तो ग्राउंड्स में भी हो सकता है। तो ये मेरे दो सवाल थे कि किस तरह यूथ और न्यू जनरेशन के लिए आप वेलकमिंग बनाएंगे इस एनवायरनमेंट में इस प्रोजेक्ट को अपने। दो सवाल थे मेरे, थैंक यू। जी फराजी। अच्छा, खवातीन एजुकेशन तो सबके लिए है, स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वो भी सबके लिए है। कुरान और हदीस की तालीम सबके लिए होगी। जो भी आ रहा है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो बच्चे हों, उनको अपने अपने लेवल्स के तौर पे जो है वो उनको उनकी क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाएंगी वहाँ पर। और फिर ये कि यूथ के लिए जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेम्स के सब्जेक्ट हैं, उनको जो है वो वहाँ पर
उसकी उसकी क्लासेस भी जो है वो वहाँ पर ऐड की जाएंगी, जब जब ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा तो। और क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा वॉलंटियर चाहिए होंगे, ज़्यादा जो कैपेबल वॉलंटियर हैं वो हमें चाहिए होंगे। तो हम देखेंगे कि हम आईएमएस से जो है वो किस तरह से, और अपने जो यूनिवर्सिटीज़ से जिनसे हमको कनेक्टेड होंगे, हम किस तरह से उनसे हेल्प ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन यूथ के लिए जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं और जो ये माइक्रो फाइनेंस है, यानी उनको जो है वो लोन देना, के उनको पैसे देना कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, जो कुछ उन्होंने सीखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इससे जो है वो यूथ कनेक्ट होगी। और जो एजुकेशन इस वक्त कुरान और हदीस की चल रही है, उसको चेंज करना होगा यूथ को कनेक्ट करने के लिए। तो हम वही उसी मॉडल पे जो है वो काम करेंगे जिसमें गोल्डन एरा पे काम हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आप तमाम अफराद जैसे यकीनन आगाह होंगे इस बात से कि साहिद नदीम सब ने लाइव होना है कुछ देर में। आप ये तमाम तसव्वुरात वहां पे भी उनके सामने बराह रास्त उठा सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बतरीके हसन उसका जवाब मिल सकेगा। अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, शबाना आवान हमारे साथ हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी पहले वालेकुम तो कि अस्सलाम। मैंने लेट ज्वाइन किया अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न, बट जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया कि ठीक है कि हमारे ये जितने भी भाई और बहनों ने क्वेश्चन किए उसमें से जो ज़्यादातर था वो तशनगी एक रह गई है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ठीक है मॉडल्स तो हम सबको पता है, सब ने रिसर्च भी की हुई है। अभी हम इंटरनेट पे डालें गूगल पे तो हमें पता चल जाएगा कि मस्जिद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, जैसे मस्जिद नबवी की मिसाल दी जाती है, अल सुफ़ा की मिसाल दी जाती है। बट देखें ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले ही हमारे यहाँ तो इतनी आग और इतना मिजाज कम है कि मस्जिदों में हम जब जाएंगे, जैसे साहिल अदीम साहब का माशाल्लाह काम तो वो बहुत नेक कर रहे हैं और उनको बैन कर दिया जाता है। और जब हम जाएंगे आईएमएस एज एन आईएमएस स्टूडेंट, चाहे पैकेज ठीक भी है, सबको पता है कि बात दुरुस्त है, लेकिन वो एक तरह से उसको स्ट्रेट वे लॉक कर देंगे, हमें देख के मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी। तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट योर एग्जैक्ट मैसेज? हमें फ़वाइद भी पता है, हमें प्लान भी पता है, हमें प्रोजेक्ट भी पता है, हमें हर चीज़ पता है कि इसको ऐसे करना है, लेकिन वो उस स्टेज को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? वो ये नहीं कहेंगे हमें कि पहले आप अपनी एक मस्जिद बनाएँ, उसका एक मॉडल दिखाएँ, वी विल कम देयर, वी विल सर्व देयर, देन वी विल सी। ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जितने भी अब मैंने जितनी कुछ कुरान की क्लासेस और कुछ मैंने इदारों को जॉइन किया या कुछ, तो कहाँ आके कमी आती थी कि जो मैसेजिंग सिस्टम है ना, जिस जैसे कि अब ये नाम भी रखा है, लेकिन मैसेजिंग सिस्टम की जो तरतीब है, उसको पहुँचाने का तरीका जो है वो वहाँ पे आके है। जब हमें कोई कबूल ही नहीं पहले से करेगा, तो हमें वो स्टेजेस को कैसे करना है? ये कहना तो आसान है कि हिम्मत करें, आपको ऐसा बनाना है, लेकिन उस पहुँचाने के दरमियान में जो हमारा उसलूब होगा, तरीक़े-कार होगा, उसकी ट्रेनिंग, उसके लिए बैचेज़ बनाए जाएँगे, हमारी मीटिंग्स होंगी। पहले हमें प्रिपेयर्ड किया जाए कि हमने अपना मैसेज कन्वे कैसे करना है, क्योंकि इल्म होना कमाल नहीं है, असल चीज़ है उसलूब। उस उसलूब को हम पहुँचाएँगे किस तरह? तो आईएमएस के जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने हम बहन-भाइयों ने जॉइन किया है, हम ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे में कमी है हम वो सीखें। तो आईएमएस की ये ड्यूटी है कि वो हमें बताए पहले कि किस तरह से आपने पहुँचाना है। फ़वाइद तो हमें पता है, प्रोजेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और अल्लाह इसको कबूल करे इंशाल्लाह हमारी कोशिशों से, लेकिन हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया जाए, हमारी मीटिंग्स हों और हमें बताया जाए कि कैसे करना है। फ़वाइद तो हमें समझ आ गए हैं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन कैसे करना है, वो जो प्रॉपर तरीका होता है, वो हमें बताया जाए। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच शाना, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन में ये मालूमात फराहम की गई हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं और किस तरह करेंगे, और इसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार अपनाए जाएंगे, क्या क्या हिकमत अमलियाँ होंगी, किस किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। उसके लिए आपके कम्युनिटी हेड्स मौजूद हैं, वो आपसे शेयर करेंगे तमाम तर मालूमात, आपसे ब्रीफिंग्स शेयर करेंगे, कोई ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। मीनवाइल साथ साथ चैट में एक सवाल मुझे नजर आ रहा था कि जी साहिल साहब लाइव हैं, तो वो लिंक भी हमसे शेयर किया जाए ताकि हम ये सवाल बराह रास्त उनसे पूछ सकें। वो लिंक आपकी सहूलत के लिए चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ फीडबैक फॉर्म भी मौजूद है, वहां पे अगर मजीद सवाल आता हो तो शेयर कीजिए। और आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। डिस्कशन फोरम टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़।